दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान मुंगेर में पुलिस फायरिंग और एक युवक की मौत के मामले को लेकर गुरुवार को मुंगेर शहर में लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में आक्रोशित भीड़ ने पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भारी तोड़फोड़ की और कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। चुनाव आयोग ने डीएम और एसपी को हटा दिया है। अब स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। वहीं दूसरे चरण के चुनाव को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। तो आपको बता दें कि मुंगेर गोलीकांड के बाद लगातार हालात बिगड़ते नजर आ रहे थे, जहां स्थिति को संभालते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियां भी अब कर ली गई है। प्रशासन ने चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, किसी भी तरह की अव्यवस्था ना दिखे, इसके लिए जगह जगह पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि नए एसपी और डीएम को मुंगेर में लगाया गया है। तो हिंसा के बाद अब प्रशासन की चौकसी वहां पर बढ़ी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से चप्पे चप्पे पर पुलिस के जो जवान हैं वो तैनात हैं। तो वही इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आरबी जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी धन्यवाद। आरबी जी, जिस तरीके से एक तरफ बिहार में विधानसभा चुनाव के मतदान हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुंगेर जैसी घटना वहां पर घटित होती है, जिसे लेकर अब कहीं ना कहीं सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। इसी बीच कार्रवाई करते हुए नए डीएम और नए एसपी को लगाया गया है। साथ ही प्रशासन को भी अब यहां पर अलर्ट कर दिया गया है। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, इलेक्शन में जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया और जिस तरीके से सरकार की कार्रवाई रही, पर कहीं कहीं प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जहां जहां रैली होती है जी, और मीडिया दिखाता है, वहां लोग मुंगेर की घटना को पॉइंट करते हैं कि भी हिंदूवादी, मुस्लिमवादी और भी सरकार की क्या कार्रवाई, उन सब चीजों पर सरकार घेरती हुई नजर आ रही है। और वो भी ऐसे समय में जबकि इलेक्शन का दौर चल रहा है। तो कार्रवाई जो भी हो, लेकिन कार्रवाई होती हुई दिखनी चाहिए और निष्पक्षता सुनिश्चित कर किया जाना बहुत जरूरी है। और वो इसीलिए प्रशासन परेशान है। नीतीश जी के ऊपर डायरेक्ट एक्चुअल में आरोप लग रहे हैं। पहले ही एंटी इनकन्वेंसी फैक्टर वहाँ इतना जबरदस्त है। बदलाव की एक बयार एक्चुअल में एक सुगबुगाहट इंटरनल देखने को मिल रही है जी। उसके बाद सोने पर सुहागा मुंगेर की घटना, तो वो कहीं न कहीं उत्तेजित करती है और दूसरा एक चिंता का विषय है। ऐसे विषय में तो सरकार भी फूक फूक कर कदम रख रही है और कोशिश कर रही है कि भी इस घटना को जितना छोटा किया जा सके या ये दिखाने की कोशिश की जा सके कि भी सरकार के लिए सब चीजें बराबर हैं और सरकार पूरी जो कार्रवाई है वो कर रही है। जी। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से चुनाव यहाँ पर चल रहे हैं और मुंगेर की घटना ने एक पोल भी यहाँ पर खोल दी है और एक चिंता भी सरकार की बढ़ा दी है और विपक्ष को एक अच्छा खासा मौका सरकार की तरफ से दे दिया गया है। वो इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच पहुंच रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और सुरक्षा पर भी यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। क्या कुछ लगता है इसका असर अब दूसरे चरण की वोटिंग में पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक में जहाँ भी है वो चीजें बिल्कुल एक आपस में सुगबुगाहट है। और आप देखेंगे जहां जहां जनसभा हो रही है वहां लोग ओपनली उठा रहे हैं। मुंगेर का मामला बिल्कुल उठा रहे हैं, बार बार यूथ वो भी उसको कहीं ना कहीं बोल रहा है। तो वो चिंता का विषय होना स्वाभाविक है। और देखिए, सरकार एक तरफ कहती है हमारा सुशासन है, और सुशासन में उस तरह की घटना, तो वो जंगल राज है या सुशासन है, ये डिफाइन करना होगा। और पब्लिक के बीच में जो सुशासन का मैसेज जाना चाहिए वो जंगल राज का मैसेज जाना, कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार की छवि है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। पहले ही ऑलरेडी इतनी परेशानियां उनके सामने हैं, उसके बाद में इस घटना से और कहीं ना कहीं उनको एक नेगेटिविटी आई है उनके। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आरबी उपाध्याय जी न्यूज इंडिया के साथ बातचीत करने के लिए। तो मुंगेर बिहार की जो घटना, लगातार सरकार पर निशाना साधा जा रहा है, सवाल प्रशासन को लेकर उठ रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठ रहे हैं।